नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी शिक्षा विभाग में कोई करता है तो सख्त कानून लानी पड़ेगी। क्योंकि ये भी शिक्षा विभाग में जो अपर मुख्य सचिव नए बने हैं, नए पदस्थापित हुए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो भी के पाठक से कम नहीं दिख रहे हैं। व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आए दिन अजीबोगरीब फरमान ला रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फिर से जो शिक्षकों को कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है और कहा है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो सख्ती करनी ही पड़ेगी। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा मत है कि शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर व्यवस्था में किसी ओर से गड़बड़ी की जाती है तो सख्ती ही करनी पड़ेगी। हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई अहम है। शिक्षा विभाग सितंबर-अक्टूबर में बच्चों की एक विशेष परीक्षा लेने जा रहा है। परीक्षा में अगर बच्चे फेल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि शिक्षकों के पढ़ाने में ही कोई कमी है। ऐसे शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। उन्होंने ये सारी बातें बुधवार को एक पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान कही। ऐसे में इस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार के बजट में शिक्षा का बजट दूसरे विभागों की तुलना में सबसे अधिक है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मैं चाहता हूं कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए हम दो मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार करेंगे। पहले तो कक्षा के समय बच्चा स्कूल से बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरे, शिक्षक स्कूल में पढ़ाएं। स्कूल टाइम के बाद हम शिक्षकों को किसी तरह इंगेज नहीं करेंगे। एसीएस ने कहा कि सरकार के मंशा साफ है कि हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी हो ताकि हमारा समाज अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। ऐसे में मॉनिटरिंग के मुद्दे पर उन्होंने दो टूक में कहा कि विभाग ने इसकी जिम्मेदारी डीईओ को दे रखी है, उसे ही जवाबदेह माना जाएगा। शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति ऐप से करने के निर्णय को उन्होंने बेहद अहम बताया है। कहा है कि इससे उनकी ही उपस्थिति नहीं, स्कूल के अन्य व्यवस्थाओं को भी जाना जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल की मॉनिटरिंग रेंडमली और सिलेक्टिव होनी चाहिए। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की मॉनिटरिंग में जीविका दीदियों की भूमिका अहम बताई। कहा कि उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, वो अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन होता है। आप पीएचडी क्यों ना हो, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा। इसके लिए टीचर को बहुत मेहनत करनी होती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से बाहर रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को निजी तौर पर पढ़ाना चाहिए, खास तौर पर शाम के समय वह क्लास ले तो अच्छा होगा। इस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और हर काम फरमान जारी हो तभी करे, ये भी सही नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि जब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के बने हैं तब से ही काफी ज्यादा जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं उन्हें दुरुस्त करना है। इसको लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो सख्ती करनी पड़ेगी। और शिक्षक को अपने उपस्थिति दर्ज के लिए भी उन्होंने साफ कह दिया कि ऐप के जरिए स्कूलों की व्यवस्था भी देखी जाएगी, इसलिए हम ये ऐप जो है काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि जो बच्चे हैं वो उन्हें मिशन दक्ष के तहत 1 घंटे की जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो तो चलते ही रहेगी, लेकिन जो बच्चे काफी कमजोर हैं उन पे काफी विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे में सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो इसमें शिक्षा विभाग जो है वो सरकारी स्कूलों में एक बच्चों की एग्जाम लेगा और इस एग्जाम में काफी जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट होंगे और उन्हें इस एग्जाम के तहत देखा जाएगा कि उनमें कितनी जो पढ़ाई की शिक्षक करा रहे हैं, कितने फायदे हो रहे हैं, कितने कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर किसी भी तरह के बच्चे जो फेल होते हैं तो उस पर भी शिक्षकों को ही सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक ही सही से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप पीएचडी ही क्यों ना कर ले, लेकिन बच्चों को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं काफ़ी जो है सख्ती अपनाए हुए हैं शिक्षा विभाग को चुस्त दुरुस्त करने में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।